फ्रेंड्स, टीकी स्टडी क्लासेस से मैं तेजकन शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में एनएच यानी कि नेशनल हाईवे के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में अध्ययन करने हैं। इसमें हम राजस्थान के कितने जिले आते हैं उन सभी के बारे में, राजस्थान में कितने किलोमीटर ये उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कितने जिले आते हैं, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, विकास, संचालन का कार्य करती है। यानी कि जो भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, इसके निर्माण, विकास और संचालन में ये कार्य करती है। सरकार की तरफ से यह कार्य उसकी केंद्रीय एजेंसी यानी कि सरकार की तरफ से एक सेंट्रल एजेंसी है और उस सेंट्रल एजेंसी का नाम है NHAI, यानी इसका फुल फॉर्म देखिए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, NHAI इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हम हिंदी में कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1998 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली के अंदर है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का संचालन NHAI द्वारा 1999-2000 से कर रहा है। राजस्थान राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का विशेष महत्व है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में इनके 3 भाग है इसके, और 3 भाग कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, एक है देखिए पहले इसको लेते या इसको हम कहेंगे भारत सरकार द्वारा इसके कुल 3 चरणों में किया जा रहा है ना। इसके 3 चरणों में काम किया जा रहा है। प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, द्वितीय चरण में पूर्व पश्चिमी गलियारा और थर्ड यानी कि तृतीय चरण में इसमें उत्तर दक्षिणी गलियारे के बारे में बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए, यानी कि ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यानी कि ये जो कार्य हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, आपका किसके माध्यम से हो रहा है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। तो इसको हम एक बार दोबारा से देखते हैं। यानी इसकी स्थापना 1998 को, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। यानी कि ये कार्य संचालन कर रही है 1999 से 2000 से ये कार्य कर रहा है। और ये कार्य यानी कि ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, यानी कि एक तो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का काम कर रहा है, एक पूर्व पश्चिम गलियारा का और एक उत्तर दक्षिण गलियारा का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात करते हैं। देखिए, आपको पता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में 4 बड़े महानगर हैं जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। एक तो आपको दिल्ली है, ठीक है जी, एक आपका है आपका बम्बई है, ठीक है, तीसरा आपका चेन्नई है, ठीक है, और एक आपका कोलकाता है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे बड़े महानगर है जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में शामिल हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कैसे, देख लीजिए आप। यस, ओके, देखिए इसमें एक तो देखो क्या है, ये तो आपका आ गया दिल्ली, ओके, सॉरी, और ये आ गया आपका क्या, बम्बई, यानी इसको हम मुंबई बोलेंगे। ठीक है, ये आपका चेन्नई आ गया और ये आपका कोलकाता आ गया। तो इस स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए, ऐसी परियोजना जो भारत के 4 बड़े महानगरों को, यानी कि दिल्ली को, आपकी बम्बई को, चेन्नई को, कलकत्ता को आपस में जोड़ना और उसके साथ उन्नत गुणवत्ता के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये लीजिए, देखिए अब देखिए आप स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में देखिए आप, तो एक तो आपका दिल्ली आ गया, बम्बई आ गया, चेन्नई आ गया और कोलकाता। इसका किलोमीटर कितना हो गया, कितनी लंबाई इसकी, 5,846 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, कलकत्ता, ये आपका दिल्ली, ये आपका मुंबई और ये आपका चेन्नई। ठीक है, तो ये 4 बड़े महानगर है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में राजस्थान के कितने जिले आते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान के 7 जिले आते हैं और 7 जिलों के अगर किलोमीटर देखें तो 722 किलोमीटर ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गुजरती है। देखिए कैसे, आप देखिए इसको। पहला आता है आपका अलवर, दूसरा आता है आपका जयपुर, तीसरा आता है आपका अजमेर, चौथा आपका भीलवाड़ा, पांचवा आपका चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। ये 8 आपके ऐसे डिस्ट्रिक्ट आगे जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जुड़ी हुई हैं। अगर ऐसे हम बात करें कि जैसे NH8 भी 7 जिलों से होकर गुजरता है। देखिए कौन कौन सी, सही बात है, एक देखना, 1 मिनट, यस, अब देखते हैं। अलवर है, जयपुर है, अजमेर है। ठीक है, अब यहाँ से पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 जिले ऐसे हैं जो थोड़े अलग हैं। ठीक है, तो ये 7 जिले आ गए, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 7 जिले, और आपके NH8 नेशनल हाईवे 8 में भी 7 जिले आते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक बार अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का एक हिस्सा राजस्थान में 7 जिलों से होकर गुजर रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी, 722 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर दोनों आते हैं। राजस्थान के पूर्व पश्चिमी गलियारे की राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है, जिसका नाम अब NH76, पहले इसका 27 था। तो इसमें एक बार और देख लीजिएगा, ये जो पूर्व पश्चिमी गलियारा है, इसमें भी 7 जिले आते हैं। अब 7 जिले कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यह आया था कि इन NH76 यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारे में कौन सा जिला नहीं है, तो इसमें आपका जयपुर जिला नहीं था और बाकी सारे थे। तो देखिए ये आता है, प्रवेश करता है हमारे, कहने का मतलब है राजस्थान के 12 में प्रवेश करता है, 12 के पश्चात ये कोटा में जाता है, कोटा के बाद में ये बूंदी जाता है, बूंदी के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में उदयपुर और फिर जाता है ये सिरोही में जाता है। ये भी कहने का मतलब है 7 जिलों से होकर गुजरता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 7 जिलों से, NH8 7 जिलों में, पूर्व पश्चिम गलियारा ये भी 7 जिलों से गुजरता है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से सुनिए, NH8 7 जिलों से, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना हमारे राजस्थान के 7 जिलों से, और आपका पूर्व पश्चिम गलियारा भी 7 जिलों से ही गुजरता है। तो अगर देखें तो एक बार आप देख लीजिए इसको वापस दोबारा से देखिए अगर इसकी बात करें, पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें, तो राजस्थान के 7 जिले आते हैं और ये आपके 528 किलोमीटर से गुजरता है। तो देखिए 12, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही। तो मैं इसको आपको जूम करके बता देता हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप। ओके, तो ये आपका ये ऐसे पूर्व पश्चिम गलियारा है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब हम बात करते हैं किसकी, द्वितीय भाग यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारे की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 मिनट, यस, देखिए ऐसा हिस्सा जो पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत के साथ उन्नत गुणवत्ता के NH यानी नेशनल हाईवे से जोड़ता है। यानी कि ये पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है हमारे भारत को, यानी कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये जोड़ता है, और उन्नत गुणवत्ता वाली जो नेशनल हाईवे है उनके साथ ये जोड़ता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए कैसे, सिलचर से पोरबंदर, देखिए सिलचर असम में है। ठीक है, असम में
से ये पोरबंदर यानी कि गुजरात तक, ठीक है, ये गुजरात तक जाता है। ये 3300 किलोमीटर की लंबाई है। ऐसे राजस्थान में ये कितने जिलों में होता है? ये 7 जिलों से होकर गुजरता है। डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 जिले एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए, एक आपका बारां, कोटा और बूंदी, ओके, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़ में जाएगा, फिर उदयपुर में जाएगा और फिर सिरोही में जाएगा। तो ये हो गए आपके 7 जिले हो गए, ठीक है। तो ऐसा है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? इसकी है 528 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? टोटल इसकी लंबाई है 3300 किलोमीटर। तो ये 3 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या? देखिए, एक तो आपका NH8, ओके, फिर आपका आएगा पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, और एक चतुर्भुज परियोजना। ये 3 ऐसी बातें आपको इसमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। एक विशेष बात है, देखिए NH8 अभी वर्तमान इसका नाम है NH48, और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोनों 5-5 जिलों से होकर जो कॉमन है। 5 जिले दोनों के कॉमन है और 2 ऐसे जिले हैं जो कॉमन नहीं है, और 2 ऐसे जिले हैं को लेकर अंतर बनता है जो पाली और राजसमंद दोनों स्वर्णिम चतुर्भुज के हिस्से नहीं है। और इसी प्रकार स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 2 जिलों से, यानी कि आपका एक तो भीलवाड़ा और एक चित्तौड़गढ़ NH8 के हिस्से नहीं है। कैसे नहीं है? फिर से आप इसको समझिए। देखिए, एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात आ रही है और एक NH8 की बात है। तो NH8 के कितने जिले हो गए? 7 हो गए, और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के भी 7 जिले हो गए। तो देखिए, इनमें 5 जिले तो कॉमन है, लेकिन 2-2 जिले क्या है? कॉमन नहीं है। देखिए 5 जिले कॉमन कौन कौन से हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले आपका अलवर, फिर दूसरा आया है जयपुर, ठीक है, तीसरा आपका अजमेर, ठीक है। यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो NH8 गुजर जाएगा पाली, ठीक है, पाली के बाद राजसमंद, ठीक है, राजसमंद के बाद में ये उदयपुर और फिर डूंगरपुर। तो ये 7 जिले किसके हो गए? आपके NH8 के। अब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की बात अगर करें तो देखिए, जयपुर आ गया, अलवर आ गया, पहले तो अलवर, फिर जयपुर, फिर आपका आ गया अजमेर, फिर ये जाएगा भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर, और फिर ये डूंगरपुर में। तो ये 5 है। यानी कहने का मतलब है पाली और भीलवाड़ा कॉमन हो गया, अलग अलग हो गया, और राजसमंद और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये अलग अलग हो गया। तो यहां से आपको समझ में आना ही चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी होगी, पश्चिम और पूर्वी गलियारा हो गया या पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया। तीसरा जो चरण है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा की अगर बात करें तो देखिए, ऐसा भाग जो उत्तरी भाग को दक्षिण भाग से जोड़ता हो। यानी कि कहने का मतलब है, ये हमारा कहने का मतलब है भारत का मैप है, ठीक है। 1 मिनट, यस, ओके, देख लीजिए। तो ये हमारा भारत का मैप है, ठीक नहीं बना लेकिन आप समझ जाएगा, ओके। तो देखिए, यानी कि उत्तर से नॉर्थ से साउथ को जोड़ता है ये आपका उत्तर दक्षिणी गलियारा, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम में आपका पूर्व पश्चिम गलियारा ये जोड़ता है। तो आपको पता है कि दोनों जो गलियारे हैं वो हमारे भारत के कौन से राज्य के अंदर आके मिलते हैं? तो देखिए, ये आपके आता है झांसी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई वाला झांसी, ठीक है। और ये कहाँ है? यूपी के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आके दोनों गलियारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? आपके झांसी के अंदर, यानी कि उत्तरी और दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है। तो ये आपस में इसको जोड़ता है। और एक स्वर्णिम चतुर्भुज आपको है ये ऐसे, ठीक है। तो आपस में ये नेटवर्क है, सड़कों का नेटवर्क है, ठीक है। तो देखिए, एक बार फिर देखते हैं। देखिए,
ऐसा भाग जो उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ता हो, ठीक है, जैसे श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये 4000 किलोमीटर की लंबाई है। अब इसे कन्याकुमारी के पश्चात कोची यानी कि केरल तक जोड़ दिया गया। पहले तो कन्याकुमारी तक था, ठीक है, अब इसको तमिलनाडु तक था, अब इसको केरल यानी कि कोची तक इसको जोड़ दिया गया। राजस्थान में उत्तर दक्षिणी गलियारे प्रवेश नहीं करता, यानी राजस्थान में ये उत्तर पश्चिमी जो गलियारा है, सॉरी उत्तर दक्षिणी गलियारा है, ये प्रवेश नहीं करता, ठीक है। देखिए उत्तर पश्चिमी गलियारा राजस्थान के धौलपुर से गुजरने पर इसका नाम बदल जाता है, ठीक है। ये उत्तर और दक्षिणी गलियारा जब राजस्थान में प्रवेश करता है ना, यानी कि सिर्फ धौलपुर में प्रवेश करता है, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है। और नाम क्या रह जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धौलपुर में इसका नाम है AH43 यानी कि एशियन हाईवे प्रोजेक्ट। इसका नाम क्या हो जाता है, एशियन हाईवे प्रोजेक्ट का नाम हो जाता है। देखिए इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, देखिएगा इसमें है एशिया हाईवे प्रोजेक्ट। यह है एक एशिया महाद्वीप के देशों को आपस में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जलमार्ग के द्वारा आपस में जोड़ती है। राज्य में एशियन हाईवे प्रोजेक्ट का एक भाग AH43 यानी कि एशियन हाईवे 43, यह भाग आगरा से शुरू होता है और आगरा से धौलपुर, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, आगरा यानी कि यूपी से राजस्थान, राजस्थान कौन सा जिला, ठीक है, ये आपका धौलपुर, फिर जाता है मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर जाता है तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, और फिर आपका कहाँ चला जाएगा, ये श्रीलंका में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको एशिया हाईवे प्रोजेक्ट यानी कि एशिया हाईवे 43 का नाम दिया रहा। तो आपको ये देखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है राजस्थान के संदर्भ में कि आपको उत्तर दक्षिणी गलियारे राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है, लेकिन करता है तो किस नाम से करता है, यानी नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका AH43 आपके किस में प्रवेश करता है, राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट में धौलपुर में, डिस्ट्रिक्ट यानी धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके जी, ये लो जी। अब देखिए अब यहाँ से एशियन हाईवे AH43 आगरा धौलपुर, और धौलपुर में कितने किलोमीटर है, 28 किलोमीटर में प्रवेश करता है, इतनी दूरी इसकी है, ठीक है। फिर आपका जाता है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर ये श्रीलंका में चला जाता है, ठीक है। उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान में एशियन हाईवे, देखिए उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान में किस नाम से प्रवेश करता है, एशियन हाईवे के नाम से गुजरता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो प्लीज आप कमेंट करके मेरे को ये चीज बताना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की बात अगर करें, देखिए उत्तर दक्षिणी गलियारा प्लस पूर्व पश्चिमी गलियारा दोनों आपको मैंने बताया था कहाँ पे मिलेंगे, झांसी के अंदर, यूपी, रानी लक्ष्मीबाई। आपको पता है जो 1857 की क्रांति में जो नेतृत्व अपना निभाई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के, और तांतेटो पे मिलकर दोनों, ओके। जब हम ये बात करेंगे 1857 की क्रांति आपके नेशनल मूवमेंट में, फिर आपको ये चीज़ आपको फिर और भी तरीके से आपको अच्छी तरह से बता देंगे, ठीक है। देखिए एक विशेष बात है, राजस्थान के ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो एक जिले में आरंभ होते हैं और एक ही जिले में समाप्त होते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान के ऐसे NH कौन कितने हैं, एक ही जिले में तो क्या करते हैं, आरंभ होते हैं, और एक ही जिले में ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ऐसे NH कितने हैं आपके राजस्थान में, 5 ऐसे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से रखने, ओके। देखिए फर्स्ट नंबर पे है आपका NH नेशनल हाईवे 11C, ठीक है। पहले तो इसको 11C था, अब इसका नया अंक दे दिया गया 248, ठीक है। तो ये चंदवाजी जयपुर से, यानी कि पहले आपको पता है कि NH 8 था, फिर इसका अंक चेंज कर दिया गया, और अब चंदवाजी है। ये सिर्फ जयपुर जिले के अंदर ही क्या प्रारंभ होता है और जयपुर जिले में ही अंत होता है। तो देखिए चंदवाजी से ये जयपुर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया NH 11C, इसका अब चेंज क्या हो गया 248, ओके डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, फिर है NH 25, ये नया ही नाम है, ये बाड़मेर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NH नेशनल हाईवे 168 सिरोही के अंदर, ओके। फिर NH 76A, और नया अंक इसको दे दिया गया है 58, ओके, और ये सिर्फ उदयपुर में है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद की बात अगर करें तो 79, इसका अब दे दिया गया है
448 नया नाम, और ये जाता है आपका अजमेर, प्रारंभ होता है, फिर किशनगढ़, किशनगढ़ से नसीराबाद, ये तीनों कहाँ है, अजमेर में। तो डियर फ्रेंड्स ये चीज समझ में आ रही है ना? ओके, वेरी गुड, आ रही है। एक बार इसको आप ऐसे देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आपको इनको नाम, इनके अंकों को लिखना है डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर यहीं से आता है। ओके, ये करंट अफेयर भी है, ठीक है, न्यू डेटाज है। ओके, अब देख लीजिए इसके बारे में फिर कुछ विशेष बातें। एसएच स्टेट हाईवे राजस्थान में इनकी संख्या 170 यानी कि 117 है। यानी आंकड़े कौन से, 16-17 के आंकड़े, यानी 2016-17 के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे की संख्या 117 है। राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग है एसएच स्टेट हाईवे SH1, यानी कि स्टेट हाईवे 1, ये 433 किलोमीटर तक ये गुजरता है। डियर फ्रेंड्स, राजस्थान का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग SS स्टेट हाईवे ये है 111A। ओके, और ये सिर्फ 8 किलोमीटर ही गुजरता, तो ये भी आपको याद रखना है। तो डियर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ओके, और आप मेरे साथ बने रहिए, और ऐसे आप अगर बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो अपना जो टिकी स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इसका लिंक है उसको शेयर किए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। नमस्कार।